हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज दिव्य प्रताप सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी सर्विस बेस्ड सेक्टर में काम करते हैं, देन अगर आपको स्विच करना है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो आप कैसे स्विच कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो गाइज, इस वीडियो को मैं आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लाइक आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, लाइक एल्गो डीएस कोडिंग की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि लाइक आपके प्रिपरेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाए, देन आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं उन कंपनीज में। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, लाइक आप बिल्कुल बिगिनर हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आपको आता है। ठीक है, बिल्कुल आपको नूब मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज पहले पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग की आप जब प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन। ठीक है, तो आपको पहले वो डिसाइड करना होगा कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो मेरी अगर आप एडवाइस माने तो मैं यही बोलूँगा कि C++ या जावा में से आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करें। बिकॉज बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, लाइक आप कहीं भी आप फंस रहे होंगे, कहीं भी आपको अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। पाइथन नो डाउट बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बट आई थिंक इसका जो रिसोर्सेज हैं अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, तो रिसोर्सेज इसके बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर C++ एंड जावा ही करते हैं, बिकॉज इनका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है। पाइथन का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI की फील्ड में जाने का ट्राई कर रहे हैं, देन यू कैन प्रेफर पाइथन। अदरवाइज C++ या जावा ही चूज़ करना। ठीक है, अपने लैंग्वेज को चूज़ कर लिया, सपोज फॉर एग्जांपल C++ आपने चूज़ कर लिया कि मैं C++ में कोडिंग करूँगा, देन आपको कहाँ से वो C++ लर्न करना है, कहाँ से आपको उसके बेसिक सीखने हैं। ठीक है, आपको लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, तो बेस्ट पैराग्राफ वही लिख पाएगा जिसकी वोकैब बहुत अच्छी हो, जिसकी ग्रामर बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो यही C++ यही चीज़ है। ठीक है, C++ का वोकैब और ग्रामर का मतलब यही हो गया कि जो इसके सिंटैक्स होते हैं, जो इसकी जो लॉजिक्स होते हैं, वो जिसको अच्छे से आते हैं, ठीक है, वही एक अच्छा कोड लिख सकता है। बाद में नॉलेज के ऊपर भी बात करेंगे, लाइक नॉलेज का मतलब होता है DS एंड एल्गोरिथम, जिसकी अच्छी है वो एक बहुत ही एक ऑप्टिमाइज कोड लिख पाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि लाइक आप C++ या जावा आप कहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको गीक्स फॉर गीक्स सर्च करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे C भी सिखा रहे हैं, C++ भी है, जावा भी है, पाइथन भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को C++ सीखना है, आप जावा भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे C++ का सीखा, C++ पे क्लिक करा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से बता रखा है, लाइक सेटिंग अप C++ कैसे कर सकते हैं, राइटिंग फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मुझे लूप के बारे में थोड़ा पढ़ना है, मुझे लूप सीखना है जो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक आइटरेटिव मेथड दे रखा है इसका, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ दोनों में आपको कोड मिल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो गाइज यहाँ से मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि पहले अगर आपका प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती है, लाइक आपको किसी भी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है अच्छे से, तो पहले उस लैंग्वेज पे कमांड कर लीजिए। ठीक है, एक और मैं वेबसाइट बताता हूँ आपको, w3schools.com। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने इस वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हैं, और गाइस ट्रस्ट में बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है वेबसाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको C++ सीखनी है, जावा का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, C++ के पूरा ट्यूटोरियल्स अच्छे से आपको मिल जाएंगे इसमें। अगर आपको कोई भी जैसे आपको लूप ही देखते हैं, लूप सीखनी है C++ वाइल लूप। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप यहाँ से आप अपना खुद का भी आप देख सकते हैं, खुद भी रन करके देख सकते हैं अपना कोड जो है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, गीक्स फॉर गीक्स से सीख सकते हैं, W3 स्कूल से सीख सकते हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए। ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे भी आपको C++ के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। लाइक इस वीडियो में गाइज मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ, वेरियस रिसोर्सेज बताऊँगा। ठीक है, अब आपको इस वीडियो पे ख़त्म होने के बाद आपको ये काम करना है, आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ठीक है,
आपको एक्सप्लोर का मतलब ऐसा करना है कि आप अच्छा कि मैंने ये बताया था इस वीडियो में, आपको फिर अपना खुद का एक रोड मैप बनाना है, लाइक आप कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं आगे जो है। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट का ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा आपको इंटरनेट पे C++ और जावा के बारे में अगर आपको पढ़ना है या कहीं भी आप अटक रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, सारे के सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो गाइज पहले अपनी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक कमांड बना लीजिए, थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए उन सब चीज़ों को, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल होगा आपका जब आप कोड लिखेंगे जो है। ठीक है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने कुछ एक वीक के अंदर अंदर अपना एक प्रोग्रामिंग स्किल पे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपने कमांड कर ली, लाइक उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ, लाइक उसकी लूप्स वगैरह बहुत अच्छे से करना। देन C+ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना, पॉइंटर्स बहुत अच्छे से करना। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से इन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटर्स आगे भी यूज़ हो रहे हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स में। एक नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए हैकर अर्थ। ओके गाइज, पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, ठीक है, तो आपके लिए ही बनी हुई है वेबसाइट जो है। हैकर अर्थ पर जाइए, अपना लॉगिन करिए, अपनी आईडी बनाइए यहाँ पर। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिस सेशन है। नेट स्लो चल रहा है बहुत। ठीक है, ये गाइस इसका प्रैक्टिस सेशन है, लाइक आप बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ से आप सीख सकते हैं। इसमें जो है बेसिक प्रोग्रामिंग वही जो आपने दूसरी वेबसाइट्स में देखा था, गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल्स, उनमें जो देखा था। ठीक है, तो आप बेसिक यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जैसे आपने बेसिक ऑफ इनपुट आउटपुट पढ़ा यहाँ से, ठीक है, ट्यूटोरियल्स पढ़ लिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स पे क्लिक करिए तो इसकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, सॉल्व पे क्लिक करिए तो यहाँ पर बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको इसके बाद आता है आपको अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाले पार्ट पे बहुत अच्छे से काम करना होगा गाइस, क्योंकि ये ही बैकबोन होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू की, किसी भी कोडिंग इंटरव्यू की। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, अब मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ सकते हैं जो है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनको आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो वही अपना हम गीक्स फॉर गीक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स पर गए, हम होम पेज खोल लेते हैं इसका शुरू से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा गीक्स फॉर गीक्स, डेटा स्ट्रक्चर डाल के देख सकते हैं आप। ये गीक्स फॉर गीक्स का डेटा स्ट्रक्चर वाला कॉलम है। तो यहाँ पर आप टॉपिक्स में देख सकते हैं, इसके टॉपिक्स में आपको ये सारे के सारे इसके जो बेसिक हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हैं वो सारे मिल जाएंगे। सपोज़ मुझे एरे करना है तो एरे पे आप क्लिक करिए, एरे वाला पूरा का पूरा इसकी डिटेल दे रखी है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ थ्योरी होगी, तो आपको वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं और वो थ्योरी भी पढ़नी है जो है। ठीक है, और अगर मैं आपको उसका दिखाऊं हैकर अर्थ का जो है, तो इसमें भी एक डेटा स्ट्रक्चर वाला कॉलम है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी इस पर ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लाइक एरे है, स्टैक, क्यू, हैश टेबल, जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हैं इन्होंने भी कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली थ्योरी दे रखी है इन्होंने अपनी। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ये रही, प्रॉब्लम्स पे क्लिक करिए। प्रॉब्लम्स इसकी कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, बट हाँ मतलब ट्राई करिए लाइक 50-60 प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि लाइक एरेज में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसे ऐसे उन प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं को थोड़ा सा एक सैम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस प्रॉब्लम्स के अंदर आपको एक पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी होगी। ठीक है, और साइड में आप ये देख सकते हैं राइट साइड में ये IDE दे रखी है, डिफ़ॉल्ट IDE है इनकी। यहाँ से आप ऊपर से अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लाइक C++ में कोड करना है तो C++ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़िए, पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप ट्राई करिए कोड लिखने का। अगर आप कहीं फंसते हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे एडिटोरियल्स दे रखे हैं। एडिटोरियल का मतलब यहाँ पे सोल्यूशन होते हैं, अभी फ़िलहाल लॉक्ड है, तो यहाँ पे आप अनलॉक भी कर सकते हैं, बट आपको आई थिंक उसके बाद फिर कोई पॉइंट्स नहीं मिलते उसके, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक जैसे आप
एरे पढ़ा, ठीक है, एरे के बाद आप स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करना ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये स्टैक है, मैंने स्टैक का हैकर अर्थ पे बेसिक ऑफ स्टैक पे गया मैं, ठीक है। इसके ट्यूटोरियल्स पे चलते हैं, पहले प्रॉब्लम्स भी हैं, ट्यूटोरियल्स दोनों हैं इसमें जो है, ठीक है। तो ट्यूटोरियल्स पे जाते हैं। ट्यूटोरियल्स पे इसका आपको पूरा का पूरा एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइक पॉप, पुश, पॉप, फ्रंट, साइज एक्सेट्रा, सारे के सारे आपको इसमें फंक्शंस आपको मिल जाएंगे जो है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है ये चीज़, आपको मैं बताता हूँ मैं क्या करता था, मैंने कैसे करा था। लीड कोड पे गए आप, leadcode.com, इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ जो है, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। लाइक लीड कोड पे गए, लीड कोड पे यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे प्लेग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। देन इसका जो प्लेग्राउंड है बहुत अच्छा है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। देन आपका ये प्लेग्राउंड आ गया, कुछ ऐसा प्लेग्राउंड आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ना वो डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करके देखना है। लाइक आपने स्टैक को पढ़ा, स्टैक के डिफरेंट फंक्शंस पढ़े, लाइक पुश पढ़ा, पॉप पढ़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस प्लेग्राउंड में आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है, सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट करके देखना है। रन होगा, ऐसे कोड कुछ रन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करिए खुद से, क्यू को इम्प्लीमेंट करिए खुद से, का मतलब यहाँ से पहले आप थ्योरी पढ़िए, इसकी हैकर अर्थ से आप थ्योरी पढ़िए इसकी पूरी, क्यूज़ की थ्योरी दे रखी है, लिंक लिस्ट का दे रखा है, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रोग्राम्स भी दे रखे हैं इसके, ठीक है। तो आप वो प्रोग्राम्स पढ़िए, देखिए, रटना नहीं है, कोई भी चीज़ मगअप नहीं करनी, समझना है कि लाइक कैसे चीज़ें हो रही हैं। देन आपको यहाँ पर लीड कोड पे आके आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे ना, तो आपको एकदम श्योर हो जाएंगे कि लाइक ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब चीज़ें आप इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाएंगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको जो है, ठीक है। इसके बाद फिर हम स्विच करते हैं, जब आप ये डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट कर लें अच्छे से जो है, लाइक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कर लें, लाइक क्यू, हैश, टेबल्स, लिंक लिस्ट, ट्रीज तक आप कर लें, एडवांस तक पे जाने की जरूरत नहीं है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में मत जाना, लाइक हैश, लिंक लिस्ट एंड ट्रीज तक ही रखना जो है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं एल्गोरिथम वाले पार्ट पे। एल्गोरिथम वाले पार्ट पे भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लाइक आप जो बेसिक सर्चिंग सॉर्टिंग वाली जो एल्गोरिथम्स हैं वो पहले अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब अभी मत करना, स्टार्टिंग में मत करना, एकदम बिगिनिंग में मत करना, पहले सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाली एल्गोरिथम कर लीजिए, उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी आपको यहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स पर मिल जाएंगी, दिखा देता हूँ मैं आपको, गीक्स फॉर गीक्स एल्गोरिथम। तो गाइस सारा डेटा आज की डेट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनालिसिस पूरा एल्गोरिथम के सारे बिगनिंग से बताया, लाइक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम कैसे उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाली एल्गोरिथम्स एरी, तो इसमें जितनी भी मर्ज सॉर्ट होगी, आपकी इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट वगैरह, ये सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दे रखी हैं। अगेन जैसे ये रिसेलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जो आपको नॉर्मल वाली एल्गोरिथम्स करनी है, ज़्यादा एकदम बहुत एडवांस पे नहीं जाना। और वही मैं बोलूँगा कि लीड कोड पे आना है, वो एल्गोरिथम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखनी है। लीड कोड का भी प्लेग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके लैपटॉप में ऑलरेडी कोई IDE इंस्टॉल है, लाइक एक्लिप्स हो गया, मतलब कोई भी IDE इंस्टॉल है, ठीक है। कोड ब्लॉक्स वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप कोई IDE इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो देन आप लीड कोड पे भी देख सकते हैं इम्प्लीमेंट करके। और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक्सेल करना है प्रोग्रामिंग में जो है, ठीक है। तो गाइज हमारा क्या, हमने अभी तक क्या क्या सीखा, लाइक एक लैंग्वेज सीख ली C++, देन डेटा स्ट्रक्चर सीख लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने एल्गोरिथम वाला पार्ट सीख लिया। डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे लीड कोड है ना, लीड कोड के आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ भी आप डेटा स्ट्रक्चर, लाइक आपको समझ नहीं आया, लाइक गीक्स फॉर गीक्स पे देखा आपने, मुझे समझ नहीं आया, हैकर अर्थ पे देखा तो मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट रह गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी जैसे मैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लर्न वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है। तो ये एरे दे रखा है, लिंक लिस्ट दे रखा है, बाइनरी ट्री दे रखा है, यहाँ पे मुझे एरे देखना है, ठीक है। तो एरे के यहाँ भी पूरा थ्योरी दे रखी होगी, कुछ प्लस कुछ क्वेश्चंस भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप वो भी पूरा लीड कोड से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ये कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं गाइज, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से पढ़िए अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तो लीड कोड का
ये मैंने बता दिया लाइक आप एरेज वगैरह डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाला पार्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जब आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म हो जाए और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाला पार्ट खत्म हो जाए, तो आप ये समझिए कि हाँ लाइक अब हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। तो आप वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, वही अगेन गीक्स फॉर गीक्स पर गए, ओके। तो ये मेन वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, ठीक है, तो यहाँ पर होंगे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन फॉर कंपनीज लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, ठीक है। मैं अभी NIT सूरत कल में पढ़ रहा हूँ, तो जो मेरे बैचमेट्स हैं वो यहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस, और यहीं से जितने भी कॉलेजेस में या फिर जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की जो प्रिपरेशन करते हैं वो यहीं से करते हैं। तो गाइस ये मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जाइए, मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस में जाइए, ठीक है। गीक्स और गीक्स पे मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी आईडी बना लेना, कॉलेज का नाम डाल देना, तो इससे ऐसा हुआ कि आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे कोई भी, ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, आपकी कॉलेज वाइज रैंकिंग आ जाएगी, लाइक आपकी कॉलेज में क्या रैंकिंग चल रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन हो जाता है कि लाइक आपके अगर 2-3 फ्रेंड्स आपके प्रिपेयर कर रहे हैं एक साथ, तो लाइक आपके रैंकिंग भी देख सकते हैं, लाइक कॉलेज में मेरी रैंकिंग क्या चल रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस होंगे जो लाइक अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की जो कंपनीज हैं जो अपने कोडिंग राउंड में पूछती हैं, स्पेसिफिकली वही क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, तो स्ट्रिंग पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये एरे का हो गया, एरे के 23 अराउंड कुछ क्वेश्चन हैं, स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो गाइज यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा एकदम बहुत ही मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही एडवांस लेवल आता है, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊँ स्टॉक बाय एंड सेल का, एरेज का, ये आप खोलेंगे, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद कुछ इनपुट आउटपुट दे रखे होंगे, और यहाँ पर आपको साइड में एक आईडी दे रखी होगी जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, कुछ भी में आप कोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज ये तो मैं आपको कंप्लीटली रेफर करूँगा, जब आप DS एंड एल्गो वाला पार्ट आप अच्छे से कर लें कंप्लीट जो है, उसके बाद आप ये इस वाले पार्ट पर ज़रूर आना, लाइक गीक्स फॉर गीक्स के मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन जो है, ये वाला पार्ट ज़रूर कर लेना। अगर आपने ये वाला पार्ट कर लिया तो 99% आप कोडिंग जो उनका जो पहले जो रिटर्न टेस्ट लेते हैं वो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और गाइस सेम गोज़ टू लीड कोड, आप अगर गीक्स फॉर गीक्स का कर लेते हैं और वही सेम चीज़ आपको लीड कोड में मिलेगी। आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स में जाइए, प्रॉब्लम्स में आपको अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, इजी, मीडियम, हार्ड, टू सम, ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टी के हिसाब से इन्होंने टैग्स दे रखे हैं, तो आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको फिर पॉइंट मिलेंगे, उससे आपकी रैंकिंग भी। एक वेबसाइट और बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ठीक है, इंटरव्यू बिट। जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये गाइस बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही डिसेंट वेबसाइट है, ठीक है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, पहले लॉगिन कर लेते हैं अपनी आईडी से। सो गाइस लॉगिन करने के बाद जो आप इसका होम पेज देखेंगे, ठीक है, तो आप इसमें अपनी प्रोफाइल अच्छे से अपडेट कर लेना, कॉलेज का नाम अपडेट कर लेना। इसमें भी वही आता है, सेम चीज़, आपको रैंकिंग दी जाएगी कॉलेज वाइज, आपके लाइक बैचमेट्स में आपकी क्या रैंकिंग चल रही है, कॉलेज में क्या रैंकिंग चल रही है, ठीक है। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लाइक आपको इंटरव्यू बिट पे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, एरेज के बारे में, मैथ्स के बारे में, ठीक है। एरे में गए, ठीक है, एरे में आपको कुछ इन्होंने ट्यूटोरियल्स भी दे रखे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी एल्गोरिथम्स और सारा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट पे आपको, ठीक है। आपको जैसे सॉल्व करने हैं, आप देख सकते हैं, जैसे एरे मैथ का जो मॉड्यूल है उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कंपनी वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही डिसेंट वेबसाइट है, और बहुत बच्चे यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप ये जितनी भी मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, ठीक है, आप एक्सप्लोर करिए इनको जाकर, ठीक है। फिर अपने हिसाब से एक प्लान करिए, अपने हिसाब से एक रोड मैप बनाइए कि लाइक मुझे ये चीज़ यहाँ से करनी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। अगर आप, मैं एक सजेशन दूंगा कि लाइक अगर आप इंटरव्यू बिट से कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप स्टिक रहिए, इंटरव्यू बिट पे स्टिक रहिए, लाइक मुझे पहले इस वेबसाइट के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सारा, देन नेक्स्ट
करूँगा मैं जंप किसी और वेबसाइट पे। उससे ये होगा कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि लाइक ओके ठीक है, मैंने इस वेबसाइट के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अब चलो लीड कोड की तरफ चलते हैं। लीड कोड के आपने कुछ लाइक 40-50% क्वेश्चन सॉल्व करे, देन उसके बाद हैकर अर्थ पे जा सकते हैं। तो आप देख लेना, अपने हिसाब से प्लान करके देख लेना जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है, उस हिसाब से आप चीज़ें आप अपने तरह से कर सकते हैं। लाइक मैं आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा कि नहीं आपको इसी वेबसाइट से करना है, इसी वेबसाइट को। मैंने जस्ट क्या करा है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका काम है प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, कैसे आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो आप टाइम लेकर चलिए, लाइक 6 to 7 मंथ्स आप लेकर चलिए कि आपको आराम से इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब इस वीडियो के पार्ट 2 पे आते हैं। लाइक मैंने बहुत चल रहा हूँ कि लाइक आपने 5-6 मंथ्स के अंदर आपने बहुत कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली, अच्छी खासी नॉलेज ले ली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप ये पूछेंगे कि लाइक अब हमने सीख लिया, अब हम अप्लाई कैसे करें कंपनीज में, ठीक है। तो अप्लाई करने के तरीके बहुत होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लाइक आप पहले से ही मत सोचना, अभी से मत सोचने लग जाना कि लाइक वी आर फ्रॉम Tier 3 कॉलेज और ऐसे ऐसे दूसरी ब्रांच से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, ठीक है, तो हम कैसे शॉर्ट लिस्ट होंगे किसी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है। तो अभी से मत सोचना, अभी आपका मेन एम ये होना चाहिए कि मुझे पहले सीखना है, मुझे लर्न करना है। देन उसके बाद जब आप अच्छे से लर्न कर लें उन सब चीज़ों को, सारी कॉन्सेप्ट्स को, आप कॉन्फिडेंस आ जाए, देन आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लाइक तो आप इंटरव्यू शेड्यूल्स के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं, कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव किसी कंपनी में काम करता है, तो आप उससे बोल सकते हैं कि लाइक आई वांट रेफरल टू दिस पोजीशन, और आप वो आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। पर शर्त यह है कि रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट तभी होगा जब आप बहुत अच्छे लाइक आपके रिज्यूमे में कुछ ऐसी चीज़ होगी जो उनको लगे कि हाँ मतलब इस बंदे को एक बार बुलाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब आप सारे कर लें, देन आप ट्राई कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। लाइक आप कोड शेफ पे जा सकते हैं, कोड फोर्सेस पे जा सकते हैं, जितने भी, क्योंकि इनकी जो स्टार रेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होती है और वो लाइक कंसिडर की जाती है। लाइक अगर आप 4-5 स्टार कोड शेफ पर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास जो आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल करवा दे आपका रेफरल के थ्रू, ठीक है। दूसरा तरीका आता है कि लाइक आप थर्ड पार्टीज़ के थ्रू आप इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ई-लिटमस, कोक्यूब्स, एमकैट, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं लाइक फेसबुक, गूगल, बट हाँ लाइक बहुत अच्छे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको इनमें देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, तो आई थिंक ई-लिटमस बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ई-लिटमस में मैंने देखा है बहुत अच्छी डिसेंट कंपनीज आती हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं। बट शर्त यह है कि ई-लिटमस में थोड़ा एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी होता है, थोड़ा इंग्लिश वाला पार्ट भी होता है, तो उसकी एग्जाम प्रिपरेशन आप देख लेना ई-लिटमस की वेबसाइट पर जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एमकैट और कोक्यूब्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, ठीक है। और मैं आगे आपको फिर बोल रहा हूँ कि लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, सिर्फ यही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं होती, इनके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जिनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। आप अर्ली 20s में हो तो आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है इस एज में, ठीक है। क्योंकि 2-3 साल बाद आप आराम से स्विच करके जा सकते हैं। अगर आपका एम है कि लाइक मुझे अमेजोन में ही जाना है, मुझे गूगल में ही जाना है, तो आप 2-3 साल बाद आराम से नॉलेज गेन करके, एक्सपीरियंस गेन करके आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। बट पहले आपका मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मुझे लर्न बहुत अच्छे से करना है, मुझे अपनी नॉलेज पे काम करना है, ठीक है। तो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना आप जो है, ठीक है। अगर गाइज आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो गाइज अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगता हो, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए हर वीक ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।